नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, स्टॉक मार्केट में हमेशा आपको कोई ना कोई स्टॉक मौका देते रहता है। तो इसी बीच में गाइस, आज मैं एक NBFC किंग के बारे में डिस्कस करूंगा जो अपने ऑल टाइम हाई से 20 से 22% करेक्ट हो चुका है। और दोस्तों, एकदम बहुत ही अच्छा मौका है। आप चाहें तो एक छोटा सा पूंजी में निवेश करके लखपति बनने का सपना देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, करोड़पति बनाए या फिर ना बनाए, लेकिन लखपति कंपनी आपको जरूर बना सकती है। याद रखिएगा, कोई भी स्टॉक मार्केट में हमेशा स्टॉक नहीं भागता है, गिरता भी है, मौका भी देता है। तो गाइस, मिड कैप की बात की जाए, एक बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग FIIs का स्टिक हमें देखने को मिलता है। और आने वाले कल में इसके अंदर पूरा ग्रोथ विजिबल है। और इंडिया के मार्केट की बात की जाए, 2031 तक दोस्तों NBFC और बैंक की डिमांड ऑफकोर्स रहने वाली है। बिकॉज बैंक और NBFC नहीं रहेंगे तो लोग कैसे लोन देंगे, और लोन नहीं मिलेगा तो गाइस, जो घर की जितने भी बहुत सारी आइटम्स होते हैं उनका सेल्स कैसे बढ़ेगा। तो याद रखिएगा, NBFC और बैंक जो अच्छे होते हैं, जिनके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल होता है, तो मैं आपको एकदम खुल के बताता हूँ। और गाइस, मैंने भी आज थोड़ा सा माल ऐड किया, इसमें गिरावट की सिलसिला में देखने को मिल रही है क्योंकि इसके अंदर एक प्रोमोटर ग्रुप ने अपने स्टेक को सेल किया। लेकिन दोस्तों, किसी का डर का फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना है। इसके पहले सेम SBI कार्ड्स में, SBI लाइफ में कार्लल ग्रुप ने अपने स्टेक को सेल किया था, लेकिन उसके बाद गिरावट तो हुई थी, लेकिन फिर से गाइस एक महीना के बाद सारे रिकवर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा मौका है। आप चाहें तो इस मौका को ग्रैब कर सकते हैं। और छोटा सा निवेश मैं दिखाऊंगा, कैलकुलेशन लगा के आप एक बड़ा कॉर्पस से बिल्ड कर सकते हैं। कौन सी कंपनी है, कहाँ को बिलोंग करती है, कहाँ काम करती है, सबको डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बस, कोई भी कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर उसके अंदर ग्रोथ पूरा विजिबल हो। और दोस्तों, जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करती हो, आने वाले कल में उसका डिमांड ऑफ कोर्स हो। और बताया इसके पैंडेमिक की वजह से बैंकिंग सेक्टर को और NBFC को बहुत झटका लगा हुआ है। बिकॉज इनके NPA इशू तो ऑफकोर्स बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये परमानेंट नहीं है। हो सकता है कि आने वाले 6 महीना साल भर को परेशान कर रही, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिना बैंक और NBFC का आप इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग नहीं दे सकते हैं। और मैं क्या बताया दोस्तों कि एक मिड कैप कैटेगरी की स्टैंडर्ड कंपनी है। अगर आप देखें तो इसके अंदर ग्रोथ पूरा विजिबल दिखाई पड़ता है। बात की जाए प्रॉफिट की, तो जी हाँ दोस्तों, बैंक NBFC के प्रॉफिट या तो फ्लैट थे या फिर डिक्लाइन थे। उसके बावजूद भी गाइस, इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट में अच्छा काम किया है। प्रॉफिट की बात की जाए तो साल दर साल अभी के टाइम में भी 18 से 20% ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। और इनके टॉप लाइन में भी हमें अच्छा ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें तो 50% का जो स्टेक है प्रोमोटर्स को ओन करती है। मैंने बताया दोस्तों कि इधर पे एक स्टेक सेल का न्यूज़ है, मैं उसको कवर करूंगा। लेकिन अगर आप देखें FIIs का इन्फ्लो कितना मजबूत है, 32% के आसपास FIIs में स्टेक लेकर रखे हैं। बात की जाए DIS की, तो गाइस उनका स्टेक 8% के आसपास है। मतलब प्रोमोटर, FIIs और DIS को मिला दिया जाए तो 90% का जो स्टेक है, ये गाइस मेजोरिटी जो नॉन प्लेयर है वही होल्ड करते हैं। और बात की जाए पब्लिक की, तो गाइस उनके पास 10% से नीचे का स्टेक है। तो मतलब अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग हैंड में शेयर बहुत ही ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। मतलब FIIs और DIS और प्रोमोटर से इसको मैक्सिमम ओन करके रखे हुए हैं। भाव के बारे में डिस्कस करें, आप देख सकते हैं कि 2400 के भाव पे लगभग दिखाई पड़ रहा है। कुछ दिन पहले गाइस यही स्टॉक ने 3074 का 3074 का हाई लगाया था, लेकिन उसके बाद एक कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। अब स्टेक सेल होगा तो भाई कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा, लेकिन इससे पैनिक नहीं करना है। मैंने क्या बताया, कंपनी के ग्रोथ पे भरोसा रखना है। और आप जब मुड़ के देखेंगे 6 महीना के बाद तो आपको समझ में आएगा कि काश मैं इधर पे एक्शन लिया होता। आज के भाव की बात की जाए तो 4% के अराउंड दोस्तों आज के दिन टैंक होता हुआ देखने को मिल रहा था। इस लास्ट 5 डे की बात की जाए, आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली से फॉल देखने को मिल रहा है। और तकरीबन 9% के आसपास लास्ट 5 डेज में हमें करेक्शन देखने को मिल चुकी है। इतना करेक्शन होने के बावजूद भी अगर आप देखें YTD में इसने 40% के आसपास रिटर्न डिलीवर किया है। जैसे बताया कि टॉप के बाद स्टॉक गिरता है, फिर टॉप के बाद स्टॉक गिरता है, तो उधर पे गाइस आपको एड ऑन डिप्स करनी है। और आप चाहें तो इसको स्टडी कर सकते हैं। ऑफकोर्स NBFC में बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन दोस्तों हाउसिंग फाइनेंस की बात की जाए तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। और आप देख सकते हैं कि इतना गिरावट के बावजूद भी इसने 40% का आसपास रिटर्न डिलीवर कर दिया है। इन सबसे लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है। अगर आप देखें तो कोरोना क्रैश में ये स्टॉक आधा हो चुका था, लेकिन उसके बाद जिन्होंने फेथ दिखाया, स्टॉक का प्राइस काफ़ी मूवमेंट दिखाई पड़ा। तो इसके मतलब अगर आप देखें तो जब भी स्टॉक में गिरावट हो रही है तो इधर पे एक रैली हमें देखने को मिल रही है। तो सेम दोस्तों इधर पे भी वही हो रहा है, फिर रैली पकड़ेगी। तो याद रखिएगा, ये सब जो डिप्स होते हैं आपको ऐड करना चाहिए। और मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ आवास फाइनेंशियल के बारे में। आपको पता है मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे इसको कवर किया है पिछले कुछ समय से। लेकिन इधर पे बहुत अच्छा मौका है जहाँ पे आप चाहें तो वैल्यू बाइंग को कर सकते हैं, या फिर चाहें तो थोड़ा सा गाइस एवरेज भी कर सकते हैं। मैं आऊँगा चार्ट पे, लेकिन कंपनी की बात की जाए तो पूरा ग्रोथ विजिबल है। और मिड कैप कैटेगरी में ये कंपनी बहुत ही शानदार दिखाई पड़ जाती है। इस गिरावट का सिलसिला क्यों हमें देखने को मिल रहा हो, क्यों स्टॉक गिर रहा है बताऊंगा। लेकिन अगर आप देखें उससे पहले स्टॉक का ऑल टाइम हाई 3074 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। और आपको अच्छे स्टॉक को सही भाव पे उठाना है। मेक श्योर दोस्तों, जब मार्केट में ब्लड हो,
जब फियर हो उधर पे ही गाइस आपको एक्शन लेने की आवश्यकता होती है। ऑल्दो आप देखें तो आज गिरावट में भी हमें डिसेंट सी आज के दिन रिवर्सल को मिल रही है, जहाँ पे आज 8 लाख शेयर स्टेट बैंक अगेंस्ट में अगर आप देखें 3.5 लाख शेयर को डिमेट में ले जाया गया। इसका रेट कितना है 40% के आसपास। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इधर पे इनके एक एग्जिस्टेंट प्रोमोटर होल्डिंग ग्रुप है, उन्होंने क्या कर दिया है अपने स्टेक को थोड़ा सा ऑफलोड किया है। फिर मतलब अगर आप देखें तो रफली 50 लाख शेयर्स ऑलमोस्ट ऑफलोड किए गए हैं। लेकिन ऑफकोर्स दोस्तों आपको मैंने बताया है कि मार्केट में कोई बेचता है तो कोई ज़रूर खरीदता है। आपने देखा कि आवाज़ फाइनेंशियल में आज हमें लेक डिस्ट्रिक्ट होल्डिंग, जो इनकी मेजोरिटी ऑफ द प्रोमोटर होल्डिंग आप पकड़ सकते हैं, वैसा नहीं कि इनके रिनाउंड प्रोमोटर हैं। आपको पता है कि जब स्टॉक या फिर कोई बिजनेस बहुत छोटी होती है तो उधर पे बड़े बड़े FIAs उनको इनिशियल फंडिंग देते हैं और उसके बाद जब उनका मोटो क्लियर हो जाता है तो वो निकल भी जाते हैं। सेम कार्लाइल ग्रुप ने भी यही काम किया था, लेकिन स्टॉक का प्राइस गिरा था लेकिन भागा भी था। अगर आप देखें तो उन्होंने 50 लाख ऑलमोस्ट शेयर्स को ऑफलोड किया। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 32 लाख शेयर्स को एक्वायर किया है। तो जी हाँ दोस्तों, किसी ने बेचा है तो भैया किसी ने खरीदा है। तो मेक श्योर ऐसा नहीं है कि कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा नहीं, दिखना बनता है कि किसने बेचा किसने खरीदा है। तो लेक डिस्ट्रिक्ट ने बेचा दोस्तों। उधर पे अगर आप देखिए उसके रिस्पॉन्स में 32 लाख शेयर्स को गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने उठा लिया है। इस ट्रांजेक्शन के पहले अगर आप देखें तो उनके पास 29.47% का स्टिक हमें दिखाई पड़ता है। अब कोई भी स्टिक सेल होता है तो उसके पीछे रीज़न होती है। हो सकता है कि उनको इनिशियल फंडिंग की आवश्यकता होती है, हो सकता है कि उनको प्राइवेट जो मोटो है वो क्लियर हो जाते हैं, हो सकता है कि उनको लगता है कि और गिरावट होगा। लेकिन मेक श्योर दोस्तों आपको अच्छे शेयर सही भाव पे खरीदने की आवश्यकता होती है। तो इधर पे अगर आप देखें तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ जाते हैं। मैंने आपको ग्रोथ दिखाया, इनके सेल्स दिखाया, इनके प्रॉफिट दिखाए। अगर आप देखें तो 18,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। कोई भी मिड कैप को अगर आप ओन करते हैं तो मेक श्योर दोस्तों उसमें वोलेटाइल मूवमेंट ऑफ कोर्स होगा। अगर आपको इतना वोलेटिलिटी पसंद नहीं है तो गो विथ HDFC लिमिटेड। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा रिस्क चाहिए लेकिन रिवॉर्ड भी चाहिए तो भाई इस कंपनी को आप ट्रैक कर सकते हैं। 1200 का अगर आप देखें तो इनके लो देखने को मिल रहे थे एक साल पहले की। स्टॉक का पी जो पहले 70 के आसपास था, अभी की बात की जाए तो 62 के आसपास देखने को मिल रहा है। और अगर इस कंपनी की जो ROE है 10% के आसपास दिखाई पड़ते हैं। ROE के बाद डिस्कस करें 13% के आसपास है। और फेस वैल्यू की बात की जाए तो 10 के आसपास हमें दिखाई पड़ जाते हैं। मतलब आने वाले कल में अगर आप 10 स्टॉक खरीद के फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ देते हैं तो भाई आपके नंबर्स बहुत मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बिकॉज कभी ना कभी तो कंपनी को अपना स्प्लिट देना ही पड़ेगा अगर कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है। इसके पहले हमने दूसरे NBFC में सेम देखा था। मैंने आपको प्रोमोटर होल्डिंग दिखाया, स्ट्रॉन्ग हैंड्स दिखाए, कंपनी के पास कितना बड़ा बड़ा स्टेक देखने को मिलता है। अब देख लेते हैं कंपनी के पास कितना रिजर्व्स हैं। और अब देखें तो अपने मार्केट कैप के अकॉर्डिंग कंपनी के पास एक सफिशिएंट रिजर्व है। 2300 करोड़ के आसपास कंपनी रिजर्व को ओन करती है। ऑल्दो इनके बोरोइंग्स काफ़ी हाई है, लेकिन कंपनी के जो NBFC होते हैं और बैंक होते हैं उनके बोरोइंग्स का हमेशा थोड़े हाई देखने को मिल जाते हैं। सब ऑलमोस्ट अगर आप 10 शेयर खरीद के फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ देते हैं, जहाँ पर आप सोचते हैं कि मैं इसको बहुत ही लंबा खेलूंगा, और दोस्तों जो मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है 26-27% का लिया है, जो कि एकदम क्लियरली विजिबल है। बिकॉज कंपनी की ग्रोथ की बात की जाए टॉप लाइन में गाइस 40% के CAGR सेल्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बहुत ही शानदार हैं। तो आने वाले कल में कंपनी बहुत ही बूमिंग सेक्टर को बिलोंग कर सकती है और कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत डिसेंट हैं। तो आप चाहें तो उसी हिसाब से अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। और एक बार अगर आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर बहुत ही लंबा होल्ड करें। और गाइस 20 साल अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है वो 29 लाख 30 लाख के आसपास दिखाई पड़ता है। अगर गाइस ये नहीं भी मिला, इसका आधा ही मिला, तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत मुनाफा हो सकता है। कैसे 25,000 लैक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और थोड़ा सा अगर आप निवेश बढ़ाते रहें प्रॉपर टाइम में, 1-2 स्टॉक हर महीना या फिर हर 2 महीना 3 महीना गैप में बढ़ाते रहे, तो गाइस ये जो लैक्स का फिगर्स है आपको करोड़ में भी कन्वर्ट होता है वो देखने को मिल सकता है। सर आज के दिन की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि प्रीवियस कुछ समय से एक अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिल रही है और 2 दिन में ही बहुत ज़्यादा करेक्शन दिखा चुका है। मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए, RSI के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि मेजर हमें वॉल्यूम्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं। RSI दोस्तों अगर आप देखें 34 के आसपास देखने को मिल चुका है, मतलब ऑलमोस्ट ओवर सोल्ड हो चुका है। बात की जाए मनी फ्लो इंडेक्स में भी काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। मतलब डेली चार्ट की बात की जाए तो स्टॉक का बैंड बजा हुआ है दोस्तों। अगर आप देखें तो इधर पे मीडियन पीरियड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप देखें इधर पे 2250 के आसपास एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ये गाइस इनके MOS लेवल है, मार्क माई वर्ड गाइस, इधर पे ध्यान रखिएगा। ये आपको MOS देता है इस लेवल पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि CMP में आपको बाई नहीं करना है। 10 स्टॉक खरीदना है तो कम से कम 2-3 स्टॉक से आप स्टार्ट कर ही सकते हैं। हो सकता है कि इधर पे आ जाएं, आप उस तरह पे और माल उठा लो। गलती से भी 2250 के नीचे गिरता है तो गाइस उधर पे हमें सुपर MOS में दिखाई पड़ता है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म में खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। तो गाइस चाहे तो उसको स्टडी कर सकते हैं और लिए हुए हैं तो पैनिक ना करें। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और लॉन्ग टर्म अगर उसको होल्ड करते हैं तो गाइस पूरा जो टारगेट है अचीवेबल है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट से ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।